हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के नतीजों से अखिलेश यादव खुश नहीं है। कहीं न कहीं ये चुनाव यूपी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जा रहे थे। इन चुनाव के नतीजों ने जहां बीजेपी के हौसले बढ़ाए हैं, वहीं सपा के हाथ केवल निराशा लगी है। पंचायत चुनाव से सीख लेते हुए अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इस रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार में हुए कामों और विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। दरअसल एसपी विधान परिषद सदस्यों की बैठक में प्रदेश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर चर्चा के साथ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। बैठक में संकल्प लिया गया कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों को सामने रखकर चुनाव में उतरेगी। बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी राज में किसानों और नौजवानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई है। किसानों के साथ किया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, ना तो उसकी फसल की एमएसपी पर खरीद हुई और ना ही वादे के मुताबिक उसे लागत का मूल्य मिला। किसान की खेती पूंजी घरानों की बंधक बनाने के लिए 3 काले कृषि कानून आ गए। किसानों के आंदोलन को दबाने की साजिशें हो रही है। अखिलेश ने आगे कहा, नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर सिर्फ उन्हें बहकाने का काम किया गया है। बीजेपी सरकार ने प्रदेश के नौजवानों को 4 लाख नौकरियां देने का झूठा वादा किया। नौजवान नौकरी के लिए मारा फिर रहा है। औद्योगिक संस्थान कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है। जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तेल, खाद्य पदार्थ सभी के भाव आसमान छू रहे हैं। विकास कार्य ठप है। अखिलेश ने बैठक में सभी से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। बता दें कि पंचायत चुनाव में जहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली, वह अखिलेश के सपनों पर पानी फिर गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो 75 सीटों में से 65 पर कब्जा जमाकर बीजेपी ने अपना परचम लहराया। 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी अपना दल को मिली है। एसपी को मात्र 5 सीटों से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा लोकदल, निर्दलीय और जनसत्ता दल को एक सीट मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश के 825 ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी को 626 सीटें मिली, जबकि सपा के कब्जे में महज 98 सीट आई। बाकी 101 सीटें अन्य के खाते में गई है, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल है।